और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के ठाठरी और भलेसा में आज सुबह में जलजले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.6 दर्ज की गई है। फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं। तो इस खबर पर हमारे साथ भलेसा से फिरदौस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, आपसे जानना चाहेंगे कि जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, क्या कुछ है अभी ताजा अपडेट? जी इंशा, देखिए सब डिवीजन ठाठरी और सब डिवीजन गुंदो में आज सुबह यानी 5 बजे, बिल्कुल 5 बजे के करीब जलजलों के झटके जो है महसूस हुए और इतना लोगों में पैनिक आ गया कि लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकले और ऐसा महसूस हो रहा था जो 4 या 5 मंजिला इमारत थी, वो उन लोगों से हमारी जब बात हुई उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं आज ये तुर्की की तरह भी जो यहाँ हमारे साथ वाक़ा पेश ना, और लोग जो हैं घरों से बाहर निकल आए और अपने सेफर प्लेसेस की तरह मतलब खुले आसमान तले जो है सुबह ही 5 बजे लोग और अपने आप को बच्चों को लेके बाहर आ गए। लेकिन ठीक उसके बाद जो है 10 मिनट बाद फिर वो अपने कमरों में घरों में वापस चले गए, क्योंकि एक पैनिक सी पैदा हो गई। क्योंकि जो एक्सपर्ट है उन्होंने पहले ही कहा है कि ये जोन जो है कश्मीर जोन, और कश्मीर जोन के साथ सबसे बड़ी बात जो है कश्मीर जोन के साथ जो डिस्ट्रिक्ट डोडा और चनाब रीजन को भी रखा गया है उससे ज्यादा पैनिक है, और रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सिस्मिक जोन 4 में रखा गया। लेकिन हम जो है हम चाहे डिस्ट्रिक्ट डोडा हो या कश्मीर, हमें सिस्मिक जोन 5 में रखा गया है। इससे लोगों में ज्यादा पैनिक है कि हिमालयन पे जो हिमालयन एरिया जो है हमारा, इसमें जो है इसमें एक्सपर्ट्स ने इसमें ज्यादा जो है मैजिंग हो सकती है और ज्यादा नुकसान इन एरियो में हो सकता है। इसलिए लोग जो है अब खुद ही जो है एहतियात बरत रहे हैं और लोगों में एक बार फिर जो है खौफ तारी हो गया है कि कहीं जो है हम भी तुर्की जॉर्डन की तरह या दूसरे ममालिक की तरह हम भी जो है इसका विक्टिमाइज ना हो जाए। जी इंशा। फिरदौस, ये बताएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले जो ठाठरी की नई बस्ती में जो वाक़या पेश आया और पूरी बस्ती तबाह हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं माना जा रहा है कि उसी वजह से आज का ज़लज़ला आ चुका है? बिल्कुल इंशा, जब हमारी बात वहाँ लोगों से हुई तो हमने सबसे पहले उसी एरिया का पता किया कि इंफॉर्मेशन वहीं से ले ली कि उस एरिया का क्या सूरत है। एपी सेंटर जो है वो डोडा ही बताया गया है इसका जब अर्थक्वेक हुआ। लेकिन अभी जानी और माली नुकसान हम बिल्कुल हर जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि नुकसान कहीं ज्यादा तो नहीं हुआ। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है कि नुकसान कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ। लेकिन हम जो है हर एक जगह हर एक बंदे से बात कर रहे हैं, हर एक रिप्रेजेंटेटिव PRI से बात कर रहे हैं और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि कहीं नुकसान। लेकिन अभी तक हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसमें कोई माली और जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ लोगों में जरूर ज्यादा पैनिक हो गई है कि कश्मीर के साथ साथ अब चनाब रीजन भी इसमें फॉल करता है और हमें भी कहीं खतरा ना हो, और लोग जो है बहुत एहतियात बरत रहे हैं। जी तो चलिए फिरदौस, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से हुई अमवात की तादाद 41,000 से तजावुज कर गई है। तुर्की में 36,100 से ज्यादा, जबकि शाम में 5,800 हलाकतें हुई है। तुर्की में राहत व इमदादी काम हुनूस जारी है। अब मौजज़ाती तौर पर मलबे से इक्का दुक्का फर्द जिंदा बरामद हो रहे हैं। उधर ज़लज़ले मुतासरीन हर तरह की मदद फराहम की जा रही है। दुनिया भर से टीमें इमदादी अशिया लेकर ज़लज़ले मुतासरा इलाकों में पहुंच चुकी है और ये सिलसिला हुनूस जारी है। इंतजामिया को मजीद मौसर और शफाफ बनाने की अपनी कोशिशों में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जुमेरात को 2 अफसरान की क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट का हुक्म दिया, जिनमें से एक का ताल्लुक प्रेजेंट डिपार्टमेंट और महकमे ट्रांसपोर्ट से है। इन अफसरान ने अपने फराइज ऐसे तरीके से अंजाम दिए जो सरकारी मुलाजमीन के लिए नागवार थे और ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी करते थे। ये मश्क इन मुलाजमीन के लिए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाकायदा अमल के हिस्से के तौर पर की गई थी, जो JKCSRC 226 के लिहाज से उम्र और सर्विस की मुद्दत को अबूर करते हैं।
तो नाज़रीन, आपको बता दें इंतजामिया को मजीद मौसर और शफाफ बनाने की अमल के दौरान 2 मुलाजमीन को रिटायरमेंट से कबल उन्हें रिटायर कर दिया गया है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात हैं कि 2 अफसरान को रिटायरमेंट से कबल ही उन्हें फारिग कर दिया गया है? देखिए इंशा, पहले ये मुलाजमीन कौन है? ये एक ARTO है जो सस्पेंड है, मतलब इस वक्त जब उनको रिटायर कर दिया गया, जबरी रिटायरमेंट है ये सस्पेंड थे। कुछ मामला थे, कई ज्यादातर ये जो मामले रिटायरमेंट के हैं ये या रिश्वत सतानी के हैं या जो मामले सरकारी काम अच्छे से ना करने के, पब्लिक इंटरेस्ट में आमतौर पे ये शिकायत होती है। एक जम्मू में सुपरिटेंडेंट जेल है, ये पहला मामला नहीं है, ये कार्रवाई की गई है। एक कानून हमारे पास पहले से है 226(2) जो पब्लिक सर्विसेज रेगुलेशन का है, उसको 2020 में, अगर आपको याद हो, अक्टूबर 22 2020 में एक SO आया था और उसमें थोड़ी सी तब्दीली इस तरह हुई कि अब सरकार ऐसे किसी मुलाजिम को जो अच्छे तरीके से सरकारी काम ना करे या फिर सरकार के अवाम के इंटरेस्ट में काम ना करे, उसको डेडवुड के तौर, एक डेडवुड लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, उसको जबरी रिटायर कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो 48 साल की उम्र उसकी हुई हो, पार की हो, और 22 साल की सर्विस हो। ये दोनों कार्रवाइयां इसी मामले में हुई हैं और इसमें ये एक के खिलाफ ये कार्रवाई थी, शिकायत थी कि उन्होंने असासे गैर कानूनी तौर पे खड़े किए थे, यानी जमा किए थे, अपने असासे जमा किए थे। जाहिर सी बात है कि रिश्वत सतानी का मामला था, एक पहले से ही सस्पेंड था, वो उस पे एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है इस कानून के तहत, एक बाज़ाब्ता एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है जो डिपार्टमेंट की इंटरनल कमेटी होती है, वो फिर इनका केस एक रिव्यू कमेटी को देती है। और इनकी खुशकिस्मती ये कि इस मामले में ये जो 226(2) का मामला होता है जबरी रिटायरमेंट का या डेडवुड करार देने का, इसमें 3 महीने की नोटिस होती है, एक कानूनी प्रोसेस होता है। 3 महीने पहले नोटिस दी जाती है और उसमें बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स रहते हैं। आपको अगर याद हो, इससे पहले भी जून 2022 में एक ही दिन में 9 ऐसे मुलाजमीन को, जिसमें कुछ अफसर भी शामिल थे, उनको इसी तरह इसी कानून के तहत जबरी रिटायर कर दिया गया था, क्योंकि अब इंतजामिया का ये कहना है कि वो ऐसे मुलाजमीन को बर्दाश्त नहीं करेगी जो आवाम के इंटरेस्ट में काम नहीं करते या रिश्वत सतानी और दूसरे मामलों में शामिल है। ये तो एक तरह की कार्रवाई है। दूसरी, आपको याद होगा कि एक टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन यहाँ जो मिलिटेंसी केसेस हैं या नार्को टेररिज्म के साथ जुड़े हैं लोग, मिलिटेंसी के साथ वास्तु के ताल्लुक से, या फिर जो इस तरह की, जिसको नार्को टेररिज्म हम यहाँ पे आम जबान में कहते हैं कि मंशियात के साथ फिर जिस तरह की मिलिटेंसी फंडिंग होती है, उस मामले में भी कई मुलाजमीन को अभी तक ये उसमें टर्मिनेट किया जाता है, उसमें कोई सर्विस बेनिफिट्स, बाद में पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ये 2 तरह की कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन ये जो मामला है ये जबरी रिटायरमेंट का है, डेडवुड करार देने का है, यानी आपकी अभी आवाम की खिदमत की सही तरीके से नहीं करते या आप गैर कानूनी तौर पे रिश्वत सतानी या दीगर मामलों में शामिल हैं। और ये हमने देखा इससे पहले 5 नवंबर 2022 को इसी तरह डेडवुड करार देके उनमें अफसरान भी शामिल थे, उनको जबरी तौर रिटायर किया गया था। और अब ये मामला एक और आया है। कुल मिला के इस मामले में भी ये जो जबरी रिटायरमेंट में है, शबीर, इस कार्रवाई के बाद क्या ऐसा माना जाए, क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि हुकूमत अब पूरी तरह से शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी के साथ अब जम्मू कश्मीर में काम कराना चाहती है? देखिए, जो इसका प्रेस नोट भी आ गया, वो दावा यही है कि ऐसे किसी भी मुलाजिम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो अवाम के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा हो या रिश्वत सतानी और दीगर ऐसी गैर कानूनी चीजों में मुलविस रहा हो। और एक मैसेज गया है पिछले कई सालों में, जो सरकारी मुलाजिमीन है, हालांकि कुछ तो बहुत परेशान भी है कुछ चीजों को लेके कि आए रोज नए नए ऑर्डर आते हैं, लेकिन एक मैसेज ये पूरे मुलाजिमीन में गया है कि जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो काम करेगा उसकी सताइश
अच्छे से होगी वो अभी देखना बाकी है, लेकिन सरकार का ये दावा है, ये एक प्रेस नोट भी आया है, उसमें कहा गया है कि जो अच्छा काम करेगा ऐसे मुलाजमीन को आगे बढ़ाया जाएगा, उनको अच्छी तकरीरियां और अच्छी उनकी प्रमोशंस होगी, और जो काम नहीं करेगा, जो काम उनके पब्लिक खिलाफ इंटरेस्ट किसी में तरह नहीं की करेगा, कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इन सब चीजों से अंदाजा तो लगाया जा रहा है कि अब इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक हो चुकी है तमाम चीजों को लेकर, और वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी काम होंगे वो पूरी शफाफियत, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अंजाम दिए जाए। तो शब्बीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। डलगेट श्रीनगर से पुलिस बंकर को हटा दिया गया है। पुलिस एहलकार खुद सीआरपीएफ के साथ मुशावरत के साथ ये काम अंजाम दे रहे हैं। जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में श्रीनगर में मजीद बंकरों को हटा दिया जाएगा। श्रीनगर में हालात बेहतर होने के बाद हुकाम ने श्रीनगर से कुछ पुलिस बंकरों को मुंतकिल करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर का महकमे तालीम G20 की तैयारियों में सरगर्म है। तलबा को दुनिया की बड़ी मईशतों की सदारत की अहमियत के बारे में तालीम दी जा रही है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर का कहना है कि तमाम अमला और तलबा तातुलात के बावजूद G20 से मुतालिक सरगर्मियों में मसरूफ अमल है। सबसे बड़ा वर्क फोर्स जो हमारे पास वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। 1.25 लाख के करीब हमारे पास टीचिंग फैकल्टी है। हमारे पास 14 लाख के करीब बच्चे हमारे स्कूलों में हैं। प्राइवेट स्कूलों में 15-16 लाख बच्चे और हैं। तो हमने ये सोचा कि दिस इज़ द राइट प्लेटफार्म कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए इसको एक मास मूवमेंट बनाएं। वी विल इन्वॉल्व आवर टीचर्स, टीचिंग फैकल्टी, वी विल इन्वॉल्व आवर चिल्ड्रन, जो स्टूडेंट्स है, ताकि वो हर किसी को कहें कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द ये जो G20 प्रेसिडेंसी इंडिया पहली बार, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने इसको एक मास कॉमन पीपल जो है उन तक ये पहुंचाया कि व्हाट इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी इशूड सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस टू ऑल आवर HOIs, COs, ZDOs। तो हमने उनको ये कहा कि NCERT की तरफ से 2 राइट अप्स आए थे। वन वाज फ्रॉम फॉर क्लास 6 to 8 एंड अनदर वाज फ्रॉम फॉर क्लास 9 to 12। सबसे पहले हमने उनको ये कहा कि ये जो राइट अप्स है इनको डिसमिनेट किया जाएगा स्कूली बच्चों तक जो क्लास 6 to 8 है एंड 9 to 12, ताकि उनको भी पता चले कि क्या है, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है। गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिर से आप सबका इस्तकबाल करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। गुरेज में मुसाफिरों ने फजाई सर्विस में बदतमीजी का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने काम के तरीकों में शफाफियत लाने का मुतालबा किया। इन मुसाफिरों ने बताया कि रवानगी से पहले मुसाफिरों की फहरिस्त तैयार की जाती है, लेकिन बाद में सीरियल नंबरों की बुनियाद पर मुसाफिरों को नहीं भेजा जाता। उन्होंने DC बांडीपुरा से हवाई खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। मेरा सीरियल 31 है, मेरा जहाज का अभी बारी नहीं आती है। जो 80, 85, 70, 75 जो है, अभी मैं ये लिस्ट भी डालूंगा व्हाट्सएप में। इसको सरदार साहब, एसडीएम साहब, DC साहब वेरीफाई करें, गरीबों पर जुल्म क्यों हो रहा है। अगर वहां से 26 जनवरी का झंडा निकालने के लिए लोग आए और उनको वापस रिलीफ किया बांडी में, तो हमारे गुरेज के ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ हैं, लोकल आवाम जो है, इनको कोई सयाहती मकाम शिकारगाह त्राल में कूड़ादान नस्ब न होने की वजह से लोग इको पार्क में ही गंदगी डालते हैं, जिसकी वजह से यहां माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इलाके में कूड़ादान नस्ब करने की सरकार से मांग की ताकि सैर पर आने वाले लोगों को यहां कोई परेशानी दरपेश न हो। कचरा है यहाँ से काफ़ी, जो हम ही चीज़ यहाँ खाते हैं वहाँ से लाते हैं, यहाँ फेंक देते हैं। नो डाउट
گورنمنٹ کو بھی اپنے انیشیٹوز لینے چاہیے، لیکن پہلے تو ہماری ریسپانسبلٹی ہے یہ کہ ہم یہ صاف رکھیں، کیونکہ ہم ہی لاتے ہیں یار. اب مت ہمارے پیچھے گورنمنٹ چلے گا کہ یار میں یہ صاف کروں گا. چلو یہ تو وہی بات ہے کہ ہمیں کھانا ہے، ہمیں اٹھانا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کے بھی انیشیٹوز ہونے چاہیے کہ میں نے تو جب اپنا اٹھایا یہاں سے، پھر میں یہ سوچا تھا اب ڈالوں کہاں پہ، ڈسٹ بن بھی نہیں ملا. اینڈ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کو خود جو ہم یہاں ڈالتے ہیں خود ہی صاف کریں گے تو اوبویس سی بات ہے یہاں کچرا نہیں رہے گا جو ہم ڈالتے ہیں. اینڈ آف کورس یہاں پہ نیئر بائی ڈسٹ بنز بھی ہونے چاہیے، تب جا کے یہ ایریا جو ہے مانا جاتا ہے کہ بہت اچھی جگہ ہے یہ. شوپیاں اسکوائر مارشل آرٹس کے ایک مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے. نیپال میں حال ہی میں منعقد ساؤتھ اسکوائر مارشل آرٹس چیمپئن شپ شوپیاں مارشل آرٹس ایسوسی ایشن کے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی نے پورے اسکوائر مارشل آرٹس کمیونٹی کو حیران کر دیا ہے. شوپیاں کے تمام 18 کھلاڑی تمغے جیت کر واپس آ چکے ہیں. سانحہ بھی تمغہ جیتنے والوں میں سے شامل ہے. تمغہ جیتنے کے بعد سانحہ کو اپنے ملک، کوچ، والدین پر فخر ہے. اس کے والد شبیر احمد نے کہا کہ گولڈ میڈل جیتنے کے بعد وہ اپنی بیٹی پر بہت فخر محسوس کر رہے ہیں. شوپیان سے ہوں. میں نے یہ گیم تامل ناڈو میں کھیلی. میں نے وہاں گولڈ میڈل جیتا. یہ سیکھا کہ باہر نکلنا چاہیے، ہمیں ہر کسی فیلڈ میں آگے رہنا چاہیے، ہمیں گھر پر نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں کھیلنا چاہیے. فیلڈ میں آگے جائے، گیمز کھیلے، وہ گھر میں نہ بیٹھے، وہ یہ گیمز کھیلے. یہ سیلف ڈیفینس گیم ہے، خاص کر گرلز کو یہ گیمز کھیلنی چاہیے، ہر کسی فیلڈ میں آگے رہنا چاہیے. گزشتہ 3 دنوں سے شلوت سونواری علاقے میں لوگوں کو پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جل شکتی ملازمین کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ پینے کے پانی سے محروم ہیں. لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں کا مسئلہ جلد از جلد حل کیا جائے اور لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کیا جائے. جل شکتی محکمے نے افسران نے یقین دہانی کرائی کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے گا. تریش اس ووت 4 دۄہو پٮ۪ٹھ تریش روٚستٕے. وۄنۍ چھِ وَنان یِمن افسرن تِم چھِ دَپان سانہِ طرفہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ فالٹ، تیٚلہِ چھا سانے طرفہٕ فالٹ کہِ أسۍ چھِ ژھانڈان تریش. أسۍ چھِ رِکویسٹ کران سٲرسٕے ایڈمنسٹریشنس شلوت گامس دیٖتو پاور چھِ کِہیٖنۍ. پاور چھِ أسۍ 10 مِنٹن تراوان. اَسہِ اوس وۄنۍ گورمنٹن دیُتمُت اَسہِ جنریٹر ییٚتہِ. جنریٹرس ووت اَسہِ پٔتِم لگ بگ ؤری بیٹری وٕچھنَسٕے. أسۍ چھِ وَنان میکنِکلس بیٹری کَتہِ چھِ، تِم چھِ دَپان سُہ ہسا چھِ تٕرگام. یہِ ہسا 2 جنریٹرن اکھ بیٹری، مگر میکنِکل پی ایچ ای. أسۍ چھِ وۄنۍ وَنان اَسہِ دِتو بیٹری. اَسہِ سانہِ گٔے گاو تہٕ گاو کیٛاہ، نہ چھُ پاور نہ چھُ آب. پاورُک اوس مسلہٕ، اَسہِ اوس جنریٹر دیُتمُت گورمنٹ ییٚتہِ، اَسہِ کوٚر تِمن یِہوے. انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ 4 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج سے دہلی میں کھیلا جائے گا. ناگپور ٹیسٹ میں شاندار جیت کے بعد ٹیم انڈیا کے حوصلے یقیناً بلند ہیں اور وہ اس مومنٹ کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، جبکہ دوسری جانب آسٹریلیا کو سیریز میں بنے رہنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی ہوگی. ویسے بھی دہلی میں آسٹریلیا کا ریکارڈ کچھ خاص نہیں ہے. اب تک گئے 7 ٹیسٹوں میں آسٹریلیا کو صرف 1 میں جیت حاصل ہوئی ہے، وہ بھی 1969 میں. دونوں ٹیموں کے بیچ دہلی میں آخری بار مقابلہ 2013 میں ہوا ہے. اس ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر ظفر اقبال منہاس نے کہا ہے کہ الیکشن کا جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. منہاس نے پلوامہ میں نیوز 18 سے بات چیت کی. اس سے پہلے انہوں نے پلوامہ میں پارٹی کارکنان کا اجلاس منعقد کیا. اپنی پارٹی کے ضلع صدر پلوامہ غلام محمد میر کے علاوہ دیگر لیڈران نے شرکت کی. ظفر اقبال منہاس کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ نہیں دینے اور اسمبلی انتخابات جلد نہیں کروانے سے جموں کشمیر کے عوام سے ناانصافی ہو رہی ہے. انہوں نے مرکزی حکومت سے جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے کی مانگ کی ہے. یا تو آپ کی یہ نیت ہے کہ آپ اپنی مرضی کی کوئی حکومت انسٹال کرنا چاہتے ہیں، پھر اسٹیٹ ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو ایک الگ بات ہے. ادروائز جمہوریت یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جیت جائے تو اسٹیٹ دینے میں کیا حرج ہے. کوئی پاکستان تو نہیں جائے گا نا.
कोई बाउंड्री तो क्रॉस नहीं करेगा ना, किसी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेड लाइन क्रॉस करने की इजाज़त तो नहीं ना देता है। तो मैं समझता हूँ, मैं बड़े अदब से कहूँगा, होम मिनिस्टर साहब का हमें बड़ा आदर है कि ये तो मैं समझता हूँ कि शायद ये मैं समझता हूँ एक तरह की बेइंसाफ़ी है। मैं ये कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है वो उस पे बड़ेपन का मुजाहरा करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें, जैसे वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने फी फिक्सेशन कमेटी से इजाजत के बगैर फीसों में इजाफा करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि स्कूलों सिर्फ जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का निसाब और किताबें ही पढ़ाई जाती है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद के साथ खास बातचीत की। जीपीएस हाजिरी और समीक्षा के बारे में भी बातचीत की गई। कुछ लोगों ने फ़ी बढ़ाई है। एक मैंने प्रेस नोट ये भी पढ़ा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कि जी 10% तक बढ़ाना, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, मतलब ये कि फ़ीस बढ़ाई जा रही है। मैं आपसे ये सुन रहा हूँ कि उन्होंने फ़ी हाइक की है। आई विल लुक इनटू दिस इशू एंड आई विल डिस्कस विद माई, ये यहाँ ही नहीं होगा, ये जम्मू में भी होगा। आई विल डिस्कस विद माई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देखते हैं वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो एज ऑफ नाउ मेरी नॉलेज में ये नहीं था कि उन्होंने फ़ी बढ़ाया हुआ है। किताबों के बारे में हमेशा शिकायत रही है कि वो सही तरीके से नहीं बनी है। नहीं, मे बी जो बेसिकली हमें जो प्रोविजन है, हम मुफ्त किताबें देते हैं फ्रॉम 1st to 8th, तो हमें अच्छी भी देना। हाँ अच्छी भी दे। तो हमें बेसिकली कभी कभी ये भी रहता है कि बजट का हम वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड जो क्वालिटी पेपर होता है। लेकिन हमने मीटिंग इसमें ऑलरेडी की है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी सेक्रेटरी बोर्ड्स को ये डायरेक्शन दिए है, जो क्वालिटी ऑफ पेपर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह बेहतर हो। अब नए बोर्ड के चेयरमैन साहब भी आए, इस पे बात हो चुकी है, तो दे विल बी डूइंग दिस। डॉक्टर साहब, इसमें एक क्या तनाज़ा है, आप अपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एक किताब जो राइज करते हैं ठीक है, लेकिन जब आप प्राइवेट स्कूलों के लिए यही फैसला करते हैं, आपने कभी उनको बुलाया नहीं, उनसे बात नहीं की, एक कि वो अपनी राय देते कि आपकी कहाँ किताब में कहाँ कहाँ खामियां हैं, हमारी बेहतर क्यों है या आपकी कहाँ बेहतर हो सकती है, ऐसा आपने किया नहीं। आपने ऐलान किया, उनको परेशानी ये कि जो ये किताब पढ़ा रहे हैं वो हमारे मेयार की नहीं है। नहीं, मेयार तो बोर्ड की ही किताब है। नए चेयरमैन, वो नए चेयरमैन आई हुई है, बेसिकली चेयरमैन नहीं थे वो, जो प्राइवेट स्कूल वाले मिले थे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने उनके साथ खुल के बात की। ये इट इज़ अंडर द कंसिडरेशन कि इसमें क्या बेहतरीन करने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट विल टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन अकॉर्डिंगली, जो उनकी डिमांड भी होगी उसको मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट विल टेक ए कॉल। फिलहाल किताबें कौन सी पढ़ें? फिलहाल बोर्ड की पढ़नी है। फिलहाल बोर्ड की किताबें पढ़ें। अच्छा, एक सवाल और इसके ताल्लुक से, हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज फार्मूला है, हम अभी यहाँ पे कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाते, अभी हिंदी का ये चल रहा है कि हिंदी को भी लागू कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई प्लान वाकई है और किस तरह? नहीं, मुझे नहीं पता है कि उसको लाजमी किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे चेयरमैन बोर्ड ने ज्वाइन किया, रिसेंटली मुझे लगता है 1 हफ्ता। SCRT का कोई प्लान है? और जिसकी SCRT में अभी डायरेक्टर SCRT इन प्लेस नहीं है, दैट चार्ज इज विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी।